इसलिए गठबंधन फेल है। अरे मोदी जी का टक्कर तो राहुल नहीं दे पाए तो अब खड़गे देंगे। राहुल गांधी एक मजाक का पात्र है। जो ममता बनर्जी बोलते हैं गौ मांस खाना मेरा अधिकार है, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है भारत के देश की? लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है और विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उनकी तरफ से उम्मीदवार के तौर पर नाम जो है वो पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आया है। अब सवाल ये कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे पाएंगे? इसी पर बातचीत करते हैं लोगों से, जनता से जानते हैं आखिर उनकी क्या राय है। आपने सुना मैंने अभी क्या बोला, क्या लगता है टक्कर दे पाएंगे? देखिए गाड़ी में जो का टायर है उसकी हवा निकली हुई है और जो ड्राइवर नहीं है और तेल नहीं है, तो ऐसा गठबंधन जिनका समय नहीं बना पाया और जनता के हित के लिए कार्य न कर पा रहा, तो जनता अजमस में है। और जनता ने जो 2014 में कमल का फूल का निशान का बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से सांसद बनाकर और संसदीय दल का नेता चुना, उसके नेतृत्व में दोबारा 2019 में सरकार दी, तो भारत की जनता जो विश्वास करती है इस गठबंधन से, जो अपने आप को अजमस में रखती हो और अपने साथियों के साथ न चल सकती हो, तो ऐसे लोगों से जनता ने परहेज किया हुआ है। जब आप जैसे पत्रकार जाते हैं, जब पूछते हैं आम जनता से, जन जन के प्रिय का नाम आता है, तो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के निशान पर सबके साथ सबका विकास के विश्वास है, तो इसलिए गठबंधन फेल है। गठबंधन फेल है। देखिए एक बात देखिए, आप कहाँ 80 साल का बुजुर्ग को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और आज की युवा पीढ़ी किसको लाइक करती है तो जनता जानती है। अच्छा, आप 80 साल के बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, किनका नाम ले रहे हैं, किनको बोल रहे हैं, एक बार बताइए। देखिए कांग्रेस और गठबंधन ने जिनका नाम प्रपोज किया, मैं उसका नाम बता रहा हूँ। अच्छा। जो आप जो बात कर रहे हैं, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कितने साल के हैं? अभी तो 75 के भी नहीं हुए मैम। तो वो बुजुर्ग नहीं है? नहीं, देखिए उनकी सोच बुजुर्ग नहीं है, उनके जो बात आप कर रहे हैं, जो युवा सोच के साथ देश का विकास बढ़ा रहे हैं, तिरंगे की आन बान शान बढ़ा रहे हैं, जो देश विदेश में डंका बजा रहे हैं, और उन्होंने तो एक तय सीमा तय की हुई है। ये कुछ बोल रहे हैं? क्या बोला था 80 साल किसे बोले थे बुजुर्ग? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को? नहीं 80 साल के बुजुर्ग से बोले थे जो प्रधानमंत्री थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ इनसे। उम्मीदवार को बोल रहे थे? नहीं, तो उनकी उम्र कितनी होगी? हाँ बताइए। देखिए उनकी जो है बोल क्या रहे हैं? 70। तो देखिए आप बोल क्या रहे हैं, टॉपिक क्या है? क्लियर करिए। देखिए जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, और देखिए ऐसे मेरे युवा भाई भटक रहे हैं, तो ऐसा गठबंधन भटके हुए लोगों को अच्छा, हम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ कि जिसका उम्मीदवार, मैं उम्मीदवार का नाम बता रहा हूँ। आपने मेरे से सवाल पूछा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, तो मैंने उनकी तुलना की है, उनको व्यक्तिगत नहीं किया है। और जो व्यक्तिगत जो उनकी एज 80 साल हो गई, हम भटके हुए हैं। हम क्या कह रहे हैं, भटको जो भी मन में आए वो ही बोल दो, कुछ भी कैसे भी, जज्बात बदल दो एकदम। नहीं, जज्बात किस बात का? और नहीं कुछ भी कैसे भी, एकदम टॉपिक। हाँ हम युवा हैं। आप किसको देखते हैं उम्मीदवार के तौर पर? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे एज अ पीएम चेहरा? बिल्कुल दे पाएंगे जी। कैसे? जैसे जनता चुनेगी। जनता चुनेगी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एज अ पीएम जी। क्या नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? कभी नहीं। क्यों? आवाज में दम नहीं है आपकी। अरे मोदी जी का टक्कर तो राहुल नहीं दे पाए तो खड़गे देंगे। अच्छा, फिर नीतीश कुमार देंगे। राहुल जी का बस का बात नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने आया, राहुल गांधी का क्यों नहीं आया? आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आया? मल्लिकार्जुन जी अनुभवी नेता है। अच्छा, राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल गांधी जी बहुत ही है। क्यों? क्यों की बात नहीं है, जो उनके पास अनुभव है, क्या बोलते हैं अपना मल्लिकार्जुन जी के पास, वो अनुभव उनके पास नहीं है। अनुभव भी तो होना चाहिए। अच्छा। वो भी सामने वाला मोदी को टक्कर देना है। हाँ, अभी आने दीजिए, आगे देखिए क्या क्या होता है, अभी तो बहुत कुछ होना है। अच्छा, पीएम उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने आया है। ममता बनर्जी ने प्रस्ताव पेश किया था, केजरीवाल सरकार ने भी समर्थन जताया है। मुझे ये बताइए
राहुल गांधी का नाम क्यों नहीं आया सामने? देखिए, राहुल गांधी का नाम इसलिए नहीं आया कि राहुल गांधी की गिनती कहीं पे है ही नहीं। राहुल गांधी एक मजाक का पात्र है, और जो आदमी क्या है बाहर जाकर के हमारे देश की बुराइयां करे, बाहर जाकर के हमारे देश की बुराइयां करे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, ठीक है, वीडियो वायरल कर दे, जो उपराष्ट्रपति है उनका वीडियो बनाए है। इस तरह का आदमी कोई प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है? जो राज्यसभा के अध्यक्ष का सम्मान ना करे, सभापति का सम्मान ना करे, उसका वीडियो बनाए और वायरल कर दे, तो ये क्या हमारे देश की संसद की गरिमा को भंग कर रहे हैं? कि ऐसा आदमी कभी प्रधानमंत्री बन सकता है? सपने में भी नहीं बन सकता मैडम। सपना वो तो खाली क्या है, ये बाप दादाओं की पीढ़ी चलती आ रही ना, गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये सब परिवारवाद चला जा रहा है। और इसी को परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी कि परिवारवाद खत्म हो और देश में एक स्वच्छ राजनीति पैदा हो। पर ये लोग सुधरने का नाम ही नहीं लेते। ये कहते हैं और ज़्यादा दंगा फसाद करवाओ और जिंदा बह पैदा करो, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाओ, उत्तर को दक्षिण से भिड़ा दो, पूरब को पश्चिम से बढ़ा दो। यही राजनीति रह गई है इन लोगों की। संसद का एक एक समय कीमती होता है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम सामने आया है, टक्कर दे पाएंगे वो नरेंद्र मोदी जी को? ये बताते हैं, उनका नाम इसलिए आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे का वोट लेना है, ममता बनर्जी के नाम पर बंगाल से वोट लेना है, नीतीश कुमार के नाम पर बिहार से वोट लेना है, अखिलेश यादव के नाम पर यूपी का ये कुछ वोट लेना है। अगर खुदा न खास्ते बहुमत मिलता है तो मल्लयुद्ध अभी बाकी है। अच्छा, इंडिया गठबंधन पहले मल्लयुद्ध होगा। कैसा मल्लयुद्ध होगा? मल्लयुद्ध बनेगी, मेरे पास 10 MP है, हम बनेंगे प्रधानमंत्री। ये कहे मेरे पास 20 MP है, हम 12 हैं, हम बनेंगे। वो कहेंगे मेरे पास 30 MP है, हम बनेंगे। तो वो मौजूद होगा जो कि होने नहीं जा रहा। जानकारी के लिए मैं एक बात और बता दूं कि जब प्रस्ताव पेश किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि पहले लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, इसके बाद पीएम के ऊपर आखिर किसको पीएम बनाना है उस पर बातचीत करेंगे। पहले जीत लेते हैं, इसके बाद पीएम चेहरे पर हम बातचीत करेंगे। जान रहे हैं कि मेरे नाम पर हमारा बदनामी होगी, हम लोग जितने जा नहीं रहे हैं। कहें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर वो चुनाव हुआ, हमको मात्र 50 को सीट मिला। अभी ऐसे मैं बिहार से हूँ, पर यहाँ दिल्ली में पढ़ने आया हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नहीं, आप बताओ क्या करोगे? पता है ना किसकी सरकार है बिहार में? है ना, जनगणना है अभी वोटिंग राइट मेरे पास आया नहीं है। 2 साल के बाद और देखता हूँ कितना प्रोग्रेस हो जाता है, तब तक 2024 में देख लेता हूँ कौन आ जाता है। वैसे मतलब 2014 से ग्रोथ अच्छा हुआ है। तो क्या बोल रहे हैं? इससे पहले तो बिहार में बीजेपी की सरकार थी। पलटू चाचा तो पलटते रहते हैं, एक जगह कंसिस्टेंट भी तो रहे। पलटू चाचा कभी यहाँ जाएंगे, कभी वहाँ जाएंगे। कौन पलटू चाचा? कौन? नीतीश कुमार। हाँ, अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, अगर राहुल गांधी भी नहीं तो नीतीश कुमार आखिर उम्मीदवार के तौर पर उनका नाम पीएम चेहरे पर क्यों नहीं आया? क्यों? देखिए, मैं सीधा जानता हूँ, ठीक ना। जब वो एक बिहार जैसे छोटे राज्य को प्रोग्रेस नहीं करवाए, मैं बिहार से ऊपर शर्म आता। आप भी उस नज़र से देख रहे होगे कि बिहारी है, बहुत बैकवर्ड क्लास, कुछ ना आता होगा पूरा। बस आप लोग यही सोचते कि यूपीएससी, बस यूपीएससी। हाँ, देखे मैम, देखे आईपीएस फिर बोले ना। मल्लयुद्ध वाला जरा मुझे किस्सा समझाइए जरा। मल्लयुद्ध वाला अब कैसे होगा? मल्लयुद्ध ये होगा कि जैसे चुनाव हुआ, खुदा न खास्ते अगर मान ली कि इंडिया गठबंधन को जोड़ तोड़ करके बहुमत मिला, तो उसके बाद राहुल गांधी कहेंगे हम बनेंगे, वो ममता बनर्जी कहेगी हम बनेंगे, मेरे पास 30 MP 25 MP है, हम बनेंगे। नीतीश कुमार कहेंगे हम बने, मेरे पास 8 MP है, 8 MP वाले वो इसी तरह से जो है। और वो जो स्टालिन कहे मेरे पास 14 MP है, हम बनेंगे। तो उसके बाद मल्लयुद्ध में जो जीतेंगे उसको बनेंगे। मल्लयुद्ध होना। जो ममता बनर्जी जिन्होंने जो ममता बनर्जी बोलते हैं गौ मांस खाना मेरा अधिकार है, क्या वो प्रधानमंत्री बनने लायक है भारत के देश की? कोई बोल सकता है गौ हमारी माँ है? मतलब प्रधानमंत्री मोदी जब भारत के विश्व पटल पे जाता है, बोलने दीजिए। अमेरिका देश में जाते हैं तो भगवत गीता गिफ्ट करते ही होता है प्रधानमंत्री। गौ हत्या खाना मेरा अधिकार है, ऐसी कोई नेता प्रधानमंत्री मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो हमारे भारत का एकमात्र जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वही रहेंगे और कुछ नहीं होना। सबसे ज़्यादा तो मीट की फैक्ट्री है, उनके जो भी वो है सब बीजेपी के नेताओं की हैं। अच्छा, नाम बताइए।
कभी भी किसी भी उसमें हिस्ट्री चेक कर लो तुम, सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता सब ये बैकग्राउंड सब छुप कर काम करते हैं, ये सब यही कटवा रहे हैं। तो ना गूगल पे अच्छा एक मिनट, देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, राहुल गांधी नहीं, नीतीश कुमार नहीं, ममता बनर्जी नहीं, तो कौन है ऐसा जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है लोकसभा चुनाव में? टक्कर तो वो खुद, टक्कर कौन देगा? जैसे राहुल गांधी तो फेलियर है, पहले 2 बार, पहले 70 सीट थी शायद, फिर 50 रह गई, अब तो शायद 20 या 10 दो के आंकड़े में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो कोई टक्कर नहीं, मेरे को लगता है 500 सीट आएंगी कम से कम। देखिए अब देखिए इनमें से कोई टक्कर देने वाला, आप देखिए ममता जी ने अपनी बॉर्डर लाइन खींच रखी है। ममता दीदी भी ये चाहती है कि ये पश्चिमी बंगाल मेरा अधिकार है, ठीक है। ऐसे अखिलेश बाबू है, अब अखिलेश बाबू आ गए कि मायावती को लाओगे तो मैं नहीं आपके साथ में हम अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब हुआ भतीजे के बीच में अनबन है, बिल्कुल अनबन है। और वो कहते हैं कि अगर ये दलितों की वोट खींच लेंगे, मुस्लिम वोट खींच लेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे दलित के बहुत बड़े नेता हैं, उनका नाम दलित नेता के नाम पर बहुत उभरा है, तो क्या लगता है तो जो दलित वोटर्स है वो जाएगा उनकी तरफ सारा? देखिए नहीं जाएगा। देखिए अब जो है ना, जो गणना थी, मोदी जी ने जाति गणना को बिल्कुल नकार दिया है एक तरह से। देखिए अभी 3-5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई, इसमें सारा समीकरण वही था, मध्य प्रदेश में वही था, जाति जनगणना। तो कहने का मतलब उन्होंने सब नकार करके सबसे बहुमत सबसे ज्यादा है वो मध्य प्रदेश में है। तो उन्होंने जाति जनगणना को लेके जो नीतीश बाबू लेके आए थे ना पिटारा, वो सब पिटारा फेल हो गया इनका। लोकसभा चुनाव 2024 के उम्मीदवार के तौर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के तौर पर जो नाम सामने आया है पीएम चेहरे का, वो है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इस पर जनता की राय क्या थी वो आपने देखी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आखिर आपकी क्या राय है और ऐसा कौन है जो नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में टक्कर दे सकता है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरसू दुबई, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।